गुड मॉर्निंग क्लास। तो लास्ट क्लास हमने सारे डिस्कशन कर लिया था, आपको होमवर्क मिला था ओरल क्वेश्चंस करने के लिए। चलिए आइए उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला, नेम अ नेचुरल ऑकरिंग इंडिकेटर। लिटमस लिख लीजिए। अगर आपने टर्मरिक लिखा है, चाइना रोज लिखा है, रेड कैबेज लिखा है तो वो सब भी सही है, क्योंकि वो सब भी क्या है, नेचुरल ऑकरिंग इंडिकेटर्स ही हैं। नेम अ सिंथेटिक इंडिकेटर, हमने दो पढ़े हैं, मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फ्थलीन। आप दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं। आप चाहे तो मिथाइल ऑरेंज भी लिख सकते हैं और चाहे तो फिनोल्फ्थलीन भी लिख सकते हैं। राइट द ओरिजिनल कलर ऑफ चाइना रोज इंडिकेटर। हाँ, वो किस कलर में होता है? चाइना रोज है ना, पिंक कलर में। सही है। नेक्स्ट, नेम द सोर्स ऑफ रेड कैबेज जूस। रेड कैबेज जूस हमें कहाँ से मिलेगा? रेड कैबेज से। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द कलर ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स इन न्यूट्रल। न्यूट्रल में तो सब सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। एसिड में बात करते हैं। एसिड में रेड लिटमस किस कलर में हो जाता है? रेड में ही रहता है, कोई चेंज नहीं होगा। ब्लू लिटमस किस में हो जाएगा? रेड कलर में। फिनोल्फ्थलीन में कोई कलर चेंज नहीं आएगा, कलरलेस। टर्मरिक में येलो, नो चेंज इन कलर। अब बेस में बात करते हैं। जब बेस में रेड लिटमस को डालेंगे तो क्या हो जाएगा? ब्लू कलर का हो जाएगा। जो पहले से ब्लू है वो चेंज नहीं होगा। फिनोल्फ्थलीन, हाँ, कौन सा कलर देगा आपको? देखिए, आपने पहले ही डिस्कस कर रखा था यहाँ पर। जो फिनोल्फ्थलीन होते हैं दैट गिव्स अस पिंक कलर इन बेस। बेस में हमें क्या देते हैं? पिंक कलर देते हैं। अब देखिए, टर्मरिक, हल्दी, बेस के कॉन्टेक्ट माने में रेड कलर देता है। एक्चुअली वो रेड ब्राउन होता है, लेकिन हम क्या मान के चलते हैं? रेड कलर मान के चलते हैं। तो ये तो रहा आपका कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ योर ओरल क्वेश्चंस। अब हम आगे डिस्कस करते हैं। न्यूट्रलाइजेशन। सो द नेक्स्ट हेडिंग इज न्यूट्रलाइजेशन। तो आप हेडिंग डाल दीजिए, न्यूट्रलाइजेशन। ये क्या होता है? इन द प्रीवियस सेक्शन वी हैव स्टडी द एक्शन ऑफ एसिड एंड बेस ऑन द सर्टेन इंडिकेटर्स। हमने अभी पढ़ा कि एसिड की वजह से कलर कुछ और आता है, बेस की वजह से कलर कुछ और आता है। द एक्शन ऑफ एन एसिड ऑन एन इंडिकेटर अपीयर्स टू अपोजिट टू दैट ऑफ बेस। हाँ, जो एसिड का कलर आता है वो बेस के कलर से अपोजिट होता है। जैसे कि लिटमस की बात कर लें तो एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड क्या करता है? ब्लू कलर के लिटमस को रेड बनाता है, जबकि बेस क्या करता है? रेड कलर के लिटमस को ब्लू बनाता है। हियर इन दिस सेक्शन वी विल डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ एन एसिड ऑन अ बेस एंड दैट ऑफ अ बेस ऑन एन एसिड बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। अब हम क्या डिस्कस करेंगे? अगर हम एसिड और बेस को मिक्स करें तो क्या होगा? दैट इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो हेडिंग डाल ही चुके हैं आप, इसका डेफिनेशन यहाँ से लिख लेंगे। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस। बेस को ही अल्कली कहते हैं। कौन से बेस अल्कली होते हैं? जो वाटर में मिक्स होते हैं। इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उसी को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्योंकि अगर मान लीजिए मेरे अंदर एसिड ज़्यादा हो गया है तो हम क्या करेंगे? कुछ ऐसी चीज़ें खाएंगे जिसमें बेस ज़्यादा हो। उससे क्या होगा? हम न्यूट्रल हो जाएंगे। जितना एसिड ज़्यादा हुआ तो बेस आकर उसको धीरे धीरे कम कर देगा और दोनों इक्वल हो जाएंगे। इसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। ये एक्टिविटी जो भी दिया है आप घर पे पढ़ लीजिएगा। देखिए, फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन दैट द टेस्ट ट्यूब हैज बिकम वार्म। अगर आप ऊपर के रिएक्शन एक्टिविटी को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जिस टेस्ट ट्यूब में हमने इनकी मिक्सिंग की थी, किसकी? एसिड और बेस की, वो वार्म, हीट हो गया है। तो वो हीट कहाँ से आया? हाँ, वो रिएक्शन की वजह से हीट आया है। We conclude that heat is evolved during a neutralization reaction। यानी कि जब भी एसिड और बेस कंबाइन होंगे तो हीट क्या होती है? रिलीज होती है। Thus the neutralization reaction between an acid and base is an exothermic reaction। इसीलिए हम इसको एक्जोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं। अब देखिए, एक्जोथर्मिक का मतलब क्या है? ये जो एक्जो वर्ड है, एक्जो का मतलब होता है एग्जिट, बाहर निकलना। थर्मो का मतलब होता है हीट। क्या होता है? हीट। अगर हम दोनों की मीनिंग को मैच करें तो एग्जिट ऑफ हीट,
यानी कि ऐसे रिएक्शन जिसमें से हीट निकलती है उसी को हम क्या कहते हैं, एक्जोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्जोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। अगर हीट उसमें निकलने की बजाय हीट अब्जॉर्ब होती तो हम उसे क्या कहते हैं, देन वी आर गोइंग टू से दैट एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो हम उसको क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। इंडोथर्मिक का मतलब, इंडो का मतलब इनसाइड, अंदर आना, अब्जॉर्ब करना, थर्म का मतलब वही है हीट। समझ में आ गया। तो अगर हीट एब्जॉर्ब हो जाती है यानी कि रिएक्शन के बाद आपका टेस्ट ट्यूब ठंडा हो जाता तो हम क्या कहते हैं, इंडोथर्मिक रिएक्शन। लेकिन यहाँ पे वो टेस्ट ट्यूब क्या हो गया, गर्म, यानी कि रिएक्शन से हीट बाहर निकली है तो वो क्या हो गई, एक्जोथर्मिक रिएक्शन हो गई। देखिए, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस और अल्कली, अल्कली क्या है, बेस ही है जो वाटर में सोल्यूबल होते हैं, टू फॉर्म अ सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आपने पीछे डेफिनेशन लिख लिया है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये याद रखना है जब भी एसिड और बेस कंबाइन होंगे तो आपको क्या मिलेगा, सॉल्ट और वाटर। क्या मिलता है, सॉल्ट और वाटर। द सॉल्ट फॉर्म में गिव एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन। फिर जो सॉल्ट आएगा उस सॉल्ट में भी एसिड हो सकते हैं, बेस हो सकते हैं या फिर कुछ भी ना हो। क्योंकि देखिए अगर दोनों एसिड और बेस दोनों ही स्ट्रांग हैं तो सॉल्ट क्या होगा, न्यूट्रल। अगर स्ट्रांग एसिड वीक बेस है तो क्या आएगा, एसिडिक सॉल्ट बनता है। अगर स्ट्रांग बेस वीक एसिड है, जो स्ट्रांग है उसकी प्रॉपर्टी आती है, तो अगर बेस स्ट्रांग है तो सॉल्ट भी क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। देखिए हमारे पास एग्जाम्पल दिया है, पहला एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल्स लिख लेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहला, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये क्या है, एक बेस है, रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl एंड वी गेट व्हाट, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस हीट। देखिए हीट बाहर निकल रही है, सो ये क्या है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। क्या है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन। सोडियम हाइड्रोक्साइड reacts with sulfuric acid and we get what, सोडियम सल्फेट एंड वाटर, ये सॉल्ट है। और क्या देखिए रिलीज हुई, हीट। सो दिस इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ एक्जोथर्मिक रिएक्शन। तो आप दोनों ही एग्जांपल्स आराम से कॉपी में नोट डाउन करके समझ लेंगे। नेक्स्ट देखिए, ड्यूरिंग द रिएक्शन बिटवीन लाइम वाटर एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। लाइम वाटर, चूना वाला पानी, यानी कि ऐसा पानी जिसमें चूना घुला हुआ है, और सल्फ्यूरिक एसिड, वो भी कैसा, डाइल्यूट। डाइल्यूट का मतलब स्ट्रॉन्ग या वीक, हाँ वीक। स्ट्रॉन्ग कौन होते हैं, कंसंट्रेटेड होते हैं। इज इवॉल्व्ड, हीट इज इवॉल्व्ड, देयरफॉर रिएक्शन मिक्सचर बिकम्स वार्म और हॉट। हाँ, अगर आप लाइम वाटर यानी चूना वाला पानी और सल्फ्यूरिक एसिड को भी मिक्स करेंगे, चूना वाला पानी बेस होता है ना, तो फिर से एसिड बेस मिक्स करेंगे तो क्या होगी, हीट रिलीज होगी। तो क्या होता है वो, हाँ, दैट इज एक्जोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। ये जो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस हम अपने डेली लाइफ में बहुत यूज करते हैं, जब एसिडिटी हो जाती है, जब खाना नहीं पचता है वगैरह वगैरह जगह पे, या फिर कभी कोई चींटी काट ले, कोई मक्खी काट ले, तो हम यूज करते हैं। दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।